औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नसर की तलावत की गई है। इसका तर्जुमा यह है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फ़तह नसीब हो जाए, और ए नबी तुम देख लो कि लोग फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब हम देख लेते हैं ये जो सूरत है कैसे नाजिल हुई थी। वैसे इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि ये जो सूरत है सूरह मक्का, फ़तह मक्का के मौके पर नाजिल हुई होगी, लेकिन ये इस तरह नहीं है, बल्कि ये जो सूरत है इसके मुतल्लिक़ है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया, मैंने हज्जतुल विदा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि लोगों जानते हो कि ये कौन सा दिन है। लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया ये अय्याम तशरीक़ के बीच का दिन है। फिर आपने पूछा जानते हो कि ये कौन सा मुकाम है। लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा इल्म है। फरमाया ये मशर हराम है। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं नहीं जानता, शायद इसके बाद मैं तुमसे ना मिल सकूं। ख़बरदार रहो, तुम्हारे खून और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जिस तरह ये दिन और ये मुकाम हराम है, यहाँ तक कि तुम अपने रब के सामने हाजिर हो और वो तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करे। सुनो, ये बात तुम में से करीब वाला दूर वाले तक पहुँचा दे। सुनो, क्या मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। इसके बाद जब हम लोग मदीना वापस हुए तो कुछ दिन ज़्यादा दिन ना गुजरे थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। यानी कि हिज्जतुल विदा पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया था, तो उसके जो है करीबन कोई कहते हैं कि 90 दिन बाद हुआ था इंतकाल, कोई कहते हैं 81 दिन बाद, यानी कि 3 माह के अरसे के अंदर जो है ये सूरत नाजिल होने के बाद आपका इंतकाल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है कि वो 81 दिन बाद फौत हुए थे, और जो है सईद बिन जबीर जो हैं ये कहते हैं कि 90 दिन बाद उनका इंतकाल हुआ था। इस सूरत के बाद जो हिज्जतुल विदा का खुतबा दिया था उसके बाद में। इसी तरह जो है इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले बड़े बड़े शयूख के साथ अपनी मजलिस में बुलाते थे। ये बात बाज़ बुज़ुर्गों को नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के भी तो हैं, इसी जैसे ही लड़के हैं, लेकिन उनको आप जो है ख़ास तौर पे शरीक करते हैं महफ़िल में, मतलब हर जगह आप उसको मजलिस में लेके जाते हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि इल्म के लिहाज से इसका जो मुकाम है वो आप लोग जानते हैं नहीं। फिर एक रोज़ उन्होंने इन्हीं बदर वाले जो शेख थे उनको बुलाया और मुझे भी उनके साथ बुला लिया। मैं समझ गया कि आज मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया गया है कि मुझको इनकी मजलिस में क्यों शरीक किया जाता है। दौरान गुफ्तगू में हज़रत उमर ने शयूख़ बदर, जो बदर के जो शेख थे जो आए हुए थे वहाँ पे और भी उलमा, तो पूछा कि आप हज़रात इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़तह के बारे में क्या कहते हैं। बाज़ ने कहा इसमें हमें हुक्म दिया गया है कि जब अल्लाह की नुसरत आए और हमको फ़तह नसीब हो तो हम अल्लाह की हम्द और उससे इस्तग़फ़ार करें। बाज़ ने कहा कि शहरों और किलों की फ़तह इससे मुराद है। बाज़ खामोश रहे। इसके बाद हज़रत उमर ने कहा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या तुम भी यही कहते हो। मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा फिर तुम क्या कहते हो। मैंने अर्ज़ किया इससे मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजल है, यानी कि मौत से मुराद ली गई है। इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई है कि जब अल्लाह की नुसरत आ जाए और फ़तह नसीब हो जाए तो ये इस बात की इलामत है कि आपका वक्त करीब आ गया, वक्त पूरा हो गया। इसके बाद आप अल्लाह की हम्द और इस्तग़फ़ार करें। यानी कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि आपका टाइम आ गया है, आप जो है इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की हम्द करें। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया मैं भी उसके सिवा कुछ नहीं जानता जो तुमने कहा। मतलब ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त की अल्लाह ताला ने इंडिकेशन उनको दी थी कि जब लोग जो है अरब में जो आपने सारा अपना दीन फैला दिया, सारी दुनिया तक आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, अब आपका काम मुकम्मल हो गया है,
तो जो है ना लोग फौज दर फौज, पहले तो जब इस्लाम की दावत दी तो लोग कम थे ना, तो लेकिन जब पूरे दुनिया में इस्लाम की दावत फैल गई तो लोग फौज दर फौज इसमें दाखिल हो गए। तो आपका वक्त आ गया है, फिर आप अल्लाह की हम बयान करें और इस्तग़फ़ार करें। फिर दूसरी एक बात ये भी आ रही है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और भी जो अंबिया कराम हैं वो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, मतलब अल्लाह के काम माने, लोगों तक उनकी बातें पहुंचाई, उनको दीन सिखाया। तो जो है ना, लेकिन उसके बाद जो है उनकी भी मौत का वक्त आना था। उनको भी कह दिया गया कि आप जो है अपना पैगाम पहुंचाने के बाद आपका भी टाइम आना है, इसलिए आप जो है अल्लाह की हम बयान करें और उसकी तस्बीह बयान करें। और जो है ना इस काम को अंजाम देने के बाद जो है आपको भी जो है बता दिया गया कि आपकी मौत का वक्त आ गया है। मतलब उनको भी एक ख़ास नबी थे, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है एक आदमी थे ना, तो उनको भी कह दिया कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो और तैयारी करो। तो हम लोगों को, हम इंसान हैं, हमें जो है और मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है कि हम उनके अहकामात माने, उनके बातों पर अमल करें। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका, इस्तग़फ़ार करने का जो तरीका यहाँ बताया है, क्या बताया हज़रत आयशा ने कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त करीब आ गया था तो आप कसरत से जो है इस्तग़फ़ार करते थे। बाद में रवायत है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत है कि जब ये सूरत नाज़िल हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से ये ज़िक्र फरमाना शुरू कर दिया, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली सुबहानक रब्बना व बिहम्दिका। तो हमें भी जो ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और इस्तग़फ़ार के लिए क्या है, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और इस तरह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अतूबु इलैह, ये बार बार बहुत ज़्यादा कसरत से ये दुआ मांगनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा कोताहियाँ और गलतियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ मामलात में। अल्लाह ताला के अहकामात नहीं मानते, नमाज़ें छोड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम जो हैं अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक नहीं करते जिनसे उन्होंने मना किया है। तो इसका तरीका हमें जो क्या है इस्तग़फ़ार की और तौबा की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हमारे सामने रख दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस बेरी का फल नहीं खाना, और तो उन्होंने शैतान के बहकावे में आके उसका फल खा लिया था। तो फिर वो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जो है उनको ये अल्फाज सिखाए कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तो तौबा कर ली, लेकिन वो अड़ गया, शैतान जो है वो अड़ गया, उसने तकब्बुर किया। उसने कहा नहीं, मैं तो आग से बनाऊँ, जो इनको सजदा करना चाहिए, मैं कैसे करूँ, मैं तो उससे सुपीरियर हूँ, मैं सजदा कैसे करूँ। वो अकड़ गया तो उसने तौबा नहीं की। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, लेकिन वो जो है शैतान अपने इसी उसमें रहा कि मैं बड़ा आग से बना हूँ तो मैं बहुत बड़ा हूँ। इसी तरह जो है कि आप सल्लम दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा या 100 से ज़्यादा मरतबा जो है तौबा इस्तग़फ़ार करते थे अल्लाह ताला से। तो उनकी ये कैफियत थी कि सारी रात जो खड़े होके वो नमाज में खड़े रहते थे, अपने लिए दुआएं मांगते थे और जो है अपनी मग़फ़िरत के लिए अपनी इस्तग़फ़ार करते थे और सारी उम्मत के लिए दुआएं करते थे और रो रो के यहाँ तक कि उनके पाँव सूज जाते थे। तो हमारी क्या कैफियत होती है, हम जो है इस तरह की हमारी कैफियत नहीं होती ना कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें। इसी तरह तौबा करने और इस्तग़फ़ार करने से क्या होता है, रिज़्क़ में कुशादगी आती है, माल दौलत में फरावानी आती है, तंगदस्ती यानी ये गुर्बत दूर होती है, गम भी दूर होते हैं इससे। तौबा करने वालों को अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देता है। ये हदीस में है कि जो तौबा करने वालों को अल्लाह ताला वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया था।
तो इसी तरह एक और हदीस में, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लेता है तो अल्लाह उसके हर गम से उसको निजात दे देता है। इसी तरह बीमार हैं बहुत ज़्यादा तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। इसी तरह परेशानी में है किसी उसमें तो इस्तग़फ़ार करें। आंधी तूफ़ान आया है या कोई और बड़ी परेशानी है, उस पर हम बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तग़फ़ार करने वाले हों, यानी कि इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसी तरह एक वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी और सहाबिया आए, तो उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, अब हम क्या करें, वो उसको जंजीरों में कैद करके रख दिया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जो है ना कसरत से इस्तग़फ़ार करें बहुत ज़्यादा। वो वापस गए और दिन रात जो है ना एक कर दिया और उन्होंने इस्तग़फ़ार का विर्द कर करके ना, तो उधर जो उनका बेटा है ना वो था, उसने कहा, देखा कि वो जो बेड़ियाँ उनको जिन उसमें जकड़े हुए थे ना लोहे की बेड़ियों में, यानी कि लोहे की जंजीरों में, तो वो टूट गई। जब यहाँ इस्तग़फ़ार वो कर रहे थे वहाँ टूट गई। तो वो बड़ा हैरान हुए कि मतलब इतनी ही लोहे की हैं, ये तो बड़े किसी हथौड़े या उससे खुलने वाली हैं, तो ये क्या क्या हुआ है। तो वो वहाँ से उनके ही ऊँट को लेके ना तो भागे। तो उन्होंने देखा कि उस ऊँट के पीछे पीछे उनके सारे ऊँट जो है ना भागते आ रहे हैं पूरे वहाँ से लाइन की लाइन। जब वो घर पहुँचे तो उनके वालिदैन को बड़ा खुशी हुई। उन्होंने जाके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने कहा हमने इस तरह किया, बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की, तो वो जो है हमारा जो है वापस आ गया। फिर उसने बताया कि मैं उन्हीं की, मतलब चोरी एक किस्म की होगी ना, कि उनकी चोरी करके मैं ले आया और उसके साथ ही सारी आ गई। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया कि ये रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें अता किया है और ऐसी जगह से अता किया है कि तुम्हें उसकी उम्मीद भी नहीं थी। मतलब उसके पीछे वो सारी आई हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ये तुम इसको करो ना, यूज़ करो और इसको इस्तेमाल कर मिलाकर ये नाम उसको मिला ना। तो इससे दो बातें हुई कि एक तो इस्तग़फ़ार करने से उसको निजात मिली, दूसरा उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हुआ। इसी तरह जो है सूरह नूह में है कि उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो, तुम्हारा और हमारा रब ज़रूर माफ़ करेगा। जब तुम तौबा करोगे तो आसमान से मूसलाधार बारिश करेगा। एक क्या हमें हो गया फ़ायदा कि मूसलाधार बारिश करेगा इंसान आसमान से, जो नफ़ा बख्श होगी, और तुम्हें माल में बढ़ोतरी देगा, माल तुम्हारा बढ़ा देगा, तुम्हारे औलाद में इजाफ़ा फरमाएगा और तुम्हारे लिए बेहतरीन बागात मुयस्सर कर देगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसका दिल काला हो जाता है, यानी कि उसके दिल पे जो धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा करता है तो वो जो धब्बा है बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता तो वो धब्बा बढ़ते 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 पूरा दिल जो काला हो जाता है। इसी तरह तौबा इस्तग़फ़ार से बड़ा गुनाह माफ़, यानी कि अल्लाह ताला जब कोई तौबा करता है ना कसरत से, अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगता है, उससे इल्तिजा करता है, तो बड़े से बड़ा जो अल्लाह ताला ने गुनाह माफ़ कर देंगे उसके। लेकिन शर्त क्या है, एक शर्त ये रखी है उन्होंने कि मौत से पहले, यानी कि जब वो बिल्कुल एन नज़ा का आलम आए, जब वो कहते हैं कि नरफरे खर की आवाज़ आना शुरू होती है, उस वक्त जो है तौबा कबूल नहीं होती। क्योंकि फ़िरौन ने भी बिल्कुल एंड मौके पे, आखिरी टाइम पे जब वो डूब रहा था तकरीबन, तो उस वक्त उसने तौबा की थी, लेकिन उसकी तौबा फिर कबूल नहीं की गई थी। तो इसलिए है कि शर्त है कि बिल्कुल खालिस दिल से तौबा करे, और मरने से पहले तौबा कर ले तो फिर जो है उसकी तौबा कबूल। बड़े से बड़ा गुनाह भी हो जाए तो उस पर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। हम देखते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ डाकू आए, तो उन्होंने कत्लो गारत किए हुए थे, बहुत मार कुटाई की हुई थी, लोगों के माल लूटे हुए थे, कत्ल किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी तौबा कबूल, हम तौबा करना चाहते हैं, हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। तो कुरान में आया कि उन गुनाहों के बाद अगर तौबा कर ले वो, तो पहली शर्त है कि ईमान लाए, फिर जो है नेक काम शुरू कर दे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। एक और हदीस में है कि अगर तुम इस कदर गुनाह करो कि वह आसमानों तक भी पहुंच जाए, ये इतने गुनाह भी कर लो कि आसमान तक भी पहुंच जाए, इतनी तादाद हो जाए, अगर तुम तौबा कर लो सच्ची, तो वो तौबा कबूल कर ली जाएगी। यानी कि दिल से तौबा करनी, सच्चे दिल से करने की ज़रूरत है ना हमें। फिर इसी तरह हम एक बस वाक़या देखते हैं कि एक जो शख्स है उसने 99 कत्ल किए थे,
और वो जो है आया एक आलिम के पास, और एक पादरी के पास पहले गया वो। तो उसने कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो उसने कहा अब तुम्हारी नहीं तुम नहीं माफ़ हो गए, इतने सारे तुमने कत्ल कर दिए, अब तुम कह रहे हो माफ़ी। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी तौबा नहीं कबूल होगी। तो वो उसने 100वां कत्ल भी कर दिया, यानी कि उस पादरी को भी मार दिया। तो इस पर जो है ना वो फिर मार के तो फिर आलिम दीन के पास एक और जगह गया कि उनको जाके कहा कि मेरी तौबा कब क्या कबूल होगी, मैंने 100 कत्ल कर दिए। तो उन्होंने कहा हाँ तुम जाओ, एक बस्ती का नाम उन्होंने बताया, तुम उस बस्ती में जाओ और जो है ना वहाँ जाके बहुत नेक और पारसा लोग वहाँ रहते हैं, आलिम दीन रहते हैं, तुम वहाँ जाओ और जाके उनसे पूछो, मदद लो और उनके साथ रहो, यानी कि अच्छे लोगों की सोहबत में रहो और तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो तो तुम्हारी तौबा कबूल इंशाल्लाह हो जाएगी। तो वो वहाँ जा रहा था कि रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अब वो जो है फरिश्ते जो थे दोनों तरफ के, वो आपस में मतलब बहस करने लगे कि इनको अब किधर लेके जाना है, जन्नत में जाना है जहन्नुम में जाना है। तो उन्होंने कहा कि जो है ना अब अल्लाह ताला ने कहा कि फासला जो है नापो, तो जिस तरफ का फासला ज़्यादा होगा तो वो उस तरफ कबूल मतलब होगा। तो वो फासला नापा गया, तो एक बालिश का फासला था वो। तो वो जो है ना अच्छे मतलब नेक उस बस्ती की तरफ वो एक बालिश का फासला था ज़्यादा। तो वो जो है ना उसकी तौबा यानी कि कबूल कर ली गई, तो उसको जन्नत में यानी कि डाल